ये राउटिंग का चैप्टर है हमारा एंगुलर के अंदर। तो राउटिंग के लिए अभी हम देखेंगे पेज नॉट फाउंड की फंक्शनलिटी को। ठीक है, अगर यूज़र यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे ng सर्वर कमांड है। अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको लोकल होस्ट 4200। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का ये मेन पेज था। ये होम पेज है, यहाँ पे अबाउट है और यहाँ पे सर्विसेज पेज हमने ये बनाया था। अब इसके अलावा यूज़र कोई गलत यूआरएल देता है तो उसको यहाँ पे दिखाना है पेज नॉट फाउंड। ओके, ये फंक्शनलिटी अभी हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ChatGPT से पेज बना के लेंगे पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे क्रिएट गुड लुकिंग पेज नॉट फाउंड यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, एंटर कर देंगे इसको। जैसे एंटर करने के बाद यहाँ पे ये कोड जनरेट करके दे रहा है हमें ChatGPT तो बहुत एडवांस हो चुका है यहाँ पे। ये यहाँ पे कोड यहाँ पे हमको बना के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। कंपोनेंट ठीक है, सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना है पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट यहाँ पे। ठीक है, तो फोल्डर ले लेंगे हम पेज नॉट फाउंड। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम 3 फाइल बनाएंगे यहाँ पे। पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल। ठीक है, सबसे पहले हम ये ts फाइल बना के लेंगे इसके अंदर। ठीक है, एंटर कर दिया। फिर हम यहाँ पे उसका HTML फाइल बनाएंगे HTML और यहाँ पे .css फाइल। ठीक है, 3 फाइल बना दिया हमने यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे कोड करना है ts कोड। यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है इसको। तो कंपोनेंट लेना है यहाँ पे और इसका सेलेक्टर देना है यहाँ पे कोलन पेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये सेलेक्टर दिया है। इसके बाद हम देंगे इसको टेम्पलेट ऐड करना है, टेम्पलेट URL। तो करंट डायरेक्टरी में यहाँ पे टेम्पलेट है इसका HTML। ठीक है, HTML फाइल ऐड कर दी। अब इसको CSS ऐड करना है हमें। तो स्टाइल URL यहाँ पे और यहाँ पे ./CSS फाइल स्टाइल URL ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को यहाँ पे इसको बनाना है स्टैंडअलोन। क्या बनाना है? स्टैंडअलोन कंपोनेंट, स्टैंडअलोन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इसको कोई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट हमने बनाया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये जो ChatGPT से हमने कोड लिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम HTML का कोड ले लेंगे। यहाँ पे HTML का कोड यहाँ से इतना कॉपी करना है आपको। और ये जो है HTML का टेम्पलेट, इसके अंदर ये कोड रखना है पेज नॉट फाउंड का। ठीक है, और उसके बाद इसका CSS का कोड लेना है आपको। ये CSS का कोड है, स्टाइल टैग है इसके अंदर, ये बॉडी और ये पूरा कोड लेना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इतना कोड। ठीक है, इतना कोड लिया आपने। और ये कोड कहाँ पे रखना है? यहाँ पे CSS फाइल के अंदर रखना है आपको। ठीक है, तो ये CSS का कोड CSS के अंदर आपने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे
सिंपली अभी राउटिंग पे जाना है यहाँ पे। तो राउटिंग पे जाने के लिए जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट्स नाम की फाइल आती है यहाँ पे, ठीक है। रूट्स नाम की फाइल है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे राउटिंग देना है, यहाँ पे पाथ कुलन और पाथ यहाँ पे देना है डबल स्टार देना है। क्या देना है? डबल स्टार। मतलब कोई भी मैच नहीं हुआ है तो ये डबल स्टार वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट को लोड करेगा। कंपोनेंट कौन सा लोड कंपोनेंट करेगा? ये पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट लोड करेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये राउटिंग आपको देना है, ये पेज नॉट फाउंड के लिए ये लोड होगा, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसके लिए ये लोड होगा। तो इसका मतलब ये यूआरएल में से कोई भी नहीं मैच हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार मैच होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, लोड होगा। ये जो हमने अभी बनाया हुआ कंपोनेंट है, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो ये होम पेज है, मैं इसके ऊपर और भी कुछ गलत यूआरएल देता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट यहाँ पे हमारा लोड हो चुका है और यहाँ पे उसने दिखाया है पेज नॉट फाउंड यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यूआई बनाते हो, उसके ऊपर आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनलिटी ये है कि आप पेज नॉट फाउंड इसलिए बनाते हो कि अगर कोई गलत यूआरएल आपके पास चला आ रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को कुछ दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, पेज नॉट फाउंड की फंक्शनलिटी को बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे राउटिंग के अंदर यहाँ पे डबल स्टार देना है और यहाँ पे ये पेज देना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, ये लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑल रूट्स पहले होना चाहिए आपके और लास्ट में ये होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रूट मैच नहीं हुआ तो फाइनली ये रूट क्या करेगा, वो मैच करेगा और लोड करेगा इस कंपोनेंट को। तो इसी को, इस तरीके की जो कि फंक्शनलिटी है उसी को पेज नॉट फाउंड फंक्शनलिटी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये main.ts फाइल है, ऐप कॉन्फ़िग है यहाँ पे, ऐप कॉन्फ़िग फाइल है यहाँ पे, ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल, इसके अंदर प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर जोन चेन डिटेक्शन ये ऑटोमेटिकली आता है और यहाँ पे प्रोवाइडर रूट है, इसके अंदर आपको ये रूट्स देना है। तो रूट्स ये रूट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं ऐप रूट नाम की फाइल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप पेज नॉट फाउंड फंक्शनलिटी आप बना सकते हो, ठीक है। सो अभी चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर यहाँ पे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं नोटपैड में लिख देता हूँ यहाँ पे, नोटपैड प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन, प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन अभी यहाँ पे हमें करना है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने क्या किया था, जो लिंक है यहाँ पे वो लिंक को कॉल करके यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे जो लिंक थी हमारी इस तरह की लिंक्स, ये लिंक को कॉल, लिंक पे हमने यूआरएल सेट किया था, ठीक है। लिंक पे अगर कॉल करेंगे तो हमें ये क्या होगा, उस लिंक पे ये चला जाएगा। लेकिन अभी प्रोग्रामेटिकली मतलब हमें बटन क्रिएट करना है और जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो वो उस बटन के ऊपर हम प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्ट करेंगे या फिर प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करेंगे दूसरे पेज के ऊपर। तो अभी तक हमने लिंक के ऊपर किया था, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा पेज के ऊपर। लेकिन अभी हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे, मतलब बटन क्लिक पे करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होम कंपोनेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी बटन है लर्न मोर, तो हम एक लर्न मोर का कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ दे देंगे इसका अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे लर्न मोर कंपोनेंट इस तरीके से फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे learn.more.component.ts फाइल, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, Ctrl+C, और इसके बाद इसके टेम्पलेट फाइल बनाऊंगा .html,
और इसकी CSS फाइल बनाऊंगा यहाँ पे उसी नाम से .css, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे लर्न मोर है, यहाँ पे बाकी की चीज़ें आप क्लोज कर सकते हो, लर्न मोर CSS TS फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है आपको @component यहाँ पे, और हेयर सेलेक्टर लर्न मोर, तो इसके अंदर लर्न स्मॉल होना चाहिए, लर्न मोर नाम से हमने सेलेक्टेड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉमा देखिए, अभी यहाँ पे हम टेम्पलेट को ऐड करेंगे, टेम्पलेट URL मतलब HTML फाइल को हम ऐड करेंगे इसके अंदर, .same फोल्डर के अंदर HTML और CSS के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे स्टाइल URL और यहाँ पे ./CSS दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्लास बनाना है, एक्सपोर्ट क्लास का नाम है यहाँ पे लर्न मोर कंपोनेंट, ये हो गया हमारा कंपोनेंट लर्न मोर, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को स्टैंड अलोन बनाना है, हमें स्टैंड अलोन ट्रू करना है इसको, ताकि हमें किसी मॉड्यूल की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी इसका जो HTML है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम कुछ कंटेंट हम दे देंगे, लर्न मोर है, वेलकम टू माय वेबसाइट, तो यहाँ पे कोड लाइन्स के बारे में हम थोड़ा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ChatGPT को बोलेंगे हेयर राइट पैराग्राफ फॉर जावा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कमांड दे दी यहाँ पे, तो हेयर ये क्या हो रहा है, ओके, ये पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। न्यू चार्ट ले लेंगे हम यहाँ पे, राइट पैराग्राफ फॉर जावा, ठीक है। तो यहाँ पे जावा का पैराग्राफ यहाँ पे बना रहा है कुछ चीज़ें दिखाने के लिए हमें, तो इसको कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे HTML जो है, यहाँ पे HTML फाइल, इसके अंदर हम P टैग लेंगे, पैराग्राफ टैग के अंदर ये कंटेंट दे देंगे, सारे कंटेंट, ठीक है। जैसे हमने ये सारे कंटेंट पैराग्राफ टैग के अंदर दे दिए, ये सारे कंटेंट पैराग्राफ टैग के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो CSS में कोई कोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इतना हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा होम पेज था, होम पेज कंपोनेंट के अंदर HTML जो फाइल है हमारे यहाँ पे HTML, तो इसके ऊपर एक बटन है यहाँ पे, जो बटन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको लर्न मोर बटन है, ठीक है। ये लर्न मोर बटन है, तो यहाँ पे हम href को निकाल देंगे इसको, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक इस तरह से, सॉरी क्लिक, इसके क्लिक पे, इस पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे गो टू लर्न मोर, ठीक है। ये फंक्शन हम इसके ऊपर कॉल करेंगे, लेकिन ये फंक्शन हमें बनाना है किसके अंदर, ये जो HTML है इसके कंपोनेंट्स के अंदर, TS के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये फंक्शन बनाया हमने। अभी इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कोडिंग के द्वारा पेज तक जाना है लर्न मोर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राउटिंग बनाएंगे लर्न मोर के लिए, तो राउटिंग यहाँ पे रूट के अंदर आना है, ऐप रूट फाइल के अंदर, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रूट बनाना है पाथ कुलन इक्वल टू लर्न मोर, ये रूट बनाया हमने यहाँ पे, और एक कंपोनेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लर्न मोर कंपोनेंट को लोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पाथ पे कोई जाता है तो ये कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। अभी हमारा जो ये था होम पेज का जो TS फाइल है, इसके अंदर फंक्शन है, तो अभी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब कोई ये एंकर टैग को क्लिक करेगा बटन के ऊपर, ठीक है। तो हियर अभी हमें प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे
क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें एक सर्विस की आवश्यकता है, राउटर सर्विस की। तो हम कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके राउटर सर्विस ले लेंगे। कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे राउटर प्राइवेट राउटर कुलन राउटर, यहाँ पे राउटर सर्विस यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, हमने राउटर सर्विस ले ली। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये राउटर जो है यहाँ पे ये इसको यूज़ करना है हमें, दिस डॉट राउटर और डॉट नेविगेट इसकी मेथड है। ठीक है, नेविगेट है, इसको एरे पास करना है और एरे के अंदर आपको रूट देना है स्लैश। आप कौन सा रूट कॉल करना चाहते थे, यहाँ पे हमें ये रूट कॉल करना है। ये राउटर हमने रूट बनाया है यहाँ पे लर्न मोर, ये रूट हमें इसके अंदर देना है ताकि वो इस रूट के ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे स्लैश दे के ये रूट यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्रामेटिकली आप क्या कर सकते हो, क्लिक के ऊपर जैसे बटन क्लिक होगा तो डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली उस रूट तक ये चला जाएगा पेज। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे होम पेज के ऊपर जैसे मैं लर्न मोर को क्लिक करूँगा तो देखो ये लर्न मोर पेज पे चला गया है यहाँ पे डायरेक्टली ये प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, इस तरीके से बैक कर दिया, लर्न मोर कर दिया, उस पे ऊपर चला गया है यहाँ पे ये। तो ये हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है लर्न मोर करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर प्रोग्रामेटिकली राउटिंग करनी है तो आप प्रोग्रामेटिकली इस तरीके से राउटिंग कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर में आपको राउटर सर्विस लेनी है यहाँ पे और फिर इस राउटर ऑब्जेक्ट का नेविगेट मेथड कॉल करनी है और उसके अंदर एरे पास करना है और एरे के अंदर आपको यूआरएल देना है, जिस यूआरएल पे आपको क्या करना है, नेविगेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये प्रोग्रामेटिकली राउटर सर्विस के द्वारा नेविगेट कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रूट पैरामीटर। ठीक है, अब रूट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम जो भी रूट है हमारा यहाँ पे ये जो हमारा रूट है, ओके, ये हमारा रूट है, तो यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर भी भेज सकते हैं, मतलब कोई आईडी भी भेज सकते हैं या फिर कोई नेम भी भेज सकते हैं। तो हमें जो भी हमने आईडी भेजा है या फिर कुछ नेम भेजा है या फिर कोई भी डेटा हम रूट के यूआरएल के अंदर भेजते हैं तो वो डेटा हमारे उस कंपोनेंट के अंदर लेने आना चाहिए। ठीक है, जैसे लर्न मोर और मैं 10 करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यूआरएल सिर्फ लर्न मोर के लिए दिया था, इस 10 के लिए नहीं दिया था यहाँ पे। ठीक है, और हम ये छोड़ेंगे और डायरेक्टली करेंगे तो लर्न मोर हमारा यूआरएल कॉल होगा। ठीक है, तो अभी हमें रूट पैरामीटर डिक्लेयर करना है। तो राउटिंग में जाना है आपको, रूट फाइल के अंदर यहाँ पे रूट्स, और राउटर में जाके ये जो लर्न मोर है यहाँ पे इसको कुलन देना है आपको, लर्न मोर स्लैश, और यहाँ पे आपको कुलन देना है और यहाँ पे आईडी देना है अगर आपको कोई आईडी पास करना है तो। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र लर्न मोर और स्लैश कुछ आईडी पास करेगा तो ये आईडी इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ /10, तो अभी यहाँ पे ये लर्न मोर पे चला गया हमारे यहाँ पे लर्न मोर पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी अभी पास कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आईडी पास करने से कोई नहीं होगा, वो आईडी इस कंपोनेंट में लेने आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंपोनेंट के अंदर ये जो पास किया वाला आईडी कैसे लेते हैं ये हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें लर्न मोर कंपोनेंट जो है उसके अंदर जाना है, ये लर्न मोर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें और एक सर्विस लेनी है एक्टिवेट रूट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक सर्विस ले लेंगे, कॉमा प्राइवेट रूट नाम से सर्विस बनाएंगे रूट, और यहाँ पे एक्टिवेट रूट नाम से। ठीक है, तो एक्टिवेट रूट जो है यहाँ पे ये सर्विस हम क्या करेंगे, ये एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस ये इंजेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, जो भी ये जो यूआरएल पे ये जो आईडी भेजा है ये हमें प्रिंट करना है इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे ये पेज इनिशलाइज होता है, जैसे इम्प्लीमेंट करना है ऑन इनिट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है,
और उसकी एक मेथड है ng ऑन इनिट नाम की। तो ये इंटरफेस जैसे भी हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट जैसे भी लोड होगा तो पहले ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी यूआरएल पे ये 50 पास किया है रूट पैरामीटर, इसको लेना है, ठीक है। तो इसको लेना है तो इसको किस तरीके से लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक आईडी यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे आईडी नाम से, और यहाँ पे नंबर उसको देता हूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आईडी यहाँ पे 0 दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, आईडी लेना है यहाँ पे सर्वर से यूआरएल से। तो ये हमने एक्टिवेट रूट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है रूट, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है दिस डॉट रूट, ये रूट हो गया, दिस डॉट रूट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरामैप डॉट गेट। इस तरीके से हमें क्या करना है, और क्या गेट करना है, जो आईडी हमने यूआरएल में दिया था यहाँ पे, ये जो रूट में हमने ये आईडी दिया था, ये इस आईडी को गेट करना है हमें अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी दे देंगे इस तरीके से, ओके। यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग इज नली नॉट असाइन्ड टू नंबर, ओके। तो ये स्ट्रिंग टाइप का आ जाएगा आईडी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे हम इस तरीके से, ब्लैंक स्ट्रिंग, और यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग नल इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग टाइप, ओके। तो यहाँ पे हमें इसका टाइप या फिर स्ट्रिंग या फिर नल यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नल या फिर स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी वेरिएबल है, एक तो स्ट्रिंग स्टोर करेगा या फिर नल स्टोर करेगा ये, और फिर दिस डॉट आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आईडी जो है यूज़र ने दिया हुआ यूआरएल पे, ये आईडी इस तरीके से हम ले लेंगे। ये रूट पैरामीटर कहा जाता है इसको। रूट पैरामीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने इसको रूट के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम ये ले लिए हमने दिस डॉट आईडी। अभी हमें इसको प्रिंट करना है कहाँ पे, टेम्पलेट के अंदर। तो इसका टेम्पलेट कौन सा है, HTML है, और HTML के अंदर हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इसको। होम पेज कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लर्न मोर कंपोनेंट डॉट ts। हमने कोड किसके अंदर किया है, होम पेज के अंदर किया है क्या, सॉरी, ये कोड हमें इसके अंदर करना है। ये कोड हमने लर्न मोर के अंदर करना था, यहाँ से यहाँ तक। Ctrl+X, फिर से करेंगे कोड हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट लर्न मोर कंपोनेंट है यहाँ पे, होम पेज फाइल को क्लोज करेंगे, HTML लर्न मोर CSS, ठीक है। तो लर्न मोर CSS भी नहीं चाहिए हमें, main.ts भी नहीं चाहिए, कॉन्फिग फाइल भी नहीं चाहिए, लर्न मोर पेज नॉट फाउंड भी फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फाइल चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, ठीक है। और उसकी मेथड है ng ऑन इनिट। ये मेथड क्या होगी, जैसे भी कंपोनेंट लोड होगा तो आप ऑटोमेटिक सबसे पहले ये मेथड कॉल होगी। जैसे भी ये मेथड कॉल होगी, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, एक सर्विस ले लेंगे, प्राइवेट रूट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और वो होगा एक्टिवेट रूट नाम की सर्विस हम ले लेंगे यहाँ पे, और ये कंस्ट्रक्टर हमारा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो अभी राइट नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है यहाँ पे, जैसे कि ID कुलन, और ये स्ट्रिंग टाइप का या फिर नल टाइप का डेटा ये स्टोर कर सकता है। तो फिलहाल हम इसके अंदर नल रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पे वो ID लेना है, दिस डॉट ID इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, ये जो रूट है ये रूट ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे,
दिस डॉट रूट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरामैप डॉट गेट नाम की इसकी मेथड है। और यहाँ पे हमें पैरामीटर आईडी देना है, रूट पैरामीटर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा रूट पैरामीटर कौन सा है, आईडी है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने रूट के अंदर दिया है यहाँ पे, जो रूट की फाइल है हमारी यहाँ पे रूट्स की यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पैरामीटर हमारा ये पैरामीटर, इसकी वैल्यू हम रीड कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसके टेम्पलेट में जाना है और यहाँ पे प्रिंट करना है यहाँ पे। तो ये पेज नॉट फाउंड है यहाँ पे, लर्न मोर HTML यहाँ पे ये पैरामीटर है। और यहाँ पे जाके हम H1 टैग के अंदर प्रिंट करेंगे आईडी, ठीक है। आईडी यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब चलो इसको रन करते देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 आईडी आ चुका है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 60 पास कर देता हूँ, यहाँ तो 60 आईडी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 आईडी पास करता हूँ, 8 और एंटर कर दिया तो 8 आईडी यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी URL है यहाँ पे, कोई भी URL कॉल करेगा और उसके साथ कोई डेटा पास करेगा तो आप उस डेटा को इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीपल पैरामीटर भी आप रूट पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा रूट है, यहाँ पे आपको और भी पैरामीटर डिक्लेयर करना है। यहाँ पे ID :/ यहाँ पे मुझे नेम भी पास करना है इसको, ठीक है। तो ये रूट है, इसको कंपलसरी ID एंड यहाँ पे नेम फॉर माय नेम इज दत्ता, ये यहाँ पे पास करना कंपलसरी है इसको। दोनों में से एक भी आपने पास नहीं किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये पेज नॉट फाउंड आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा पैरामीटर जो है, हमें नेम नाम का पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है और उसको हम नाम पास करेंगे विहास यहाँ पे इस कंपोनेंट को। तो ये विहास नाम हमने पास किया है, तो ये नाम नेम नाम के पैरामीटर के अंदर चला जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू हमें लेनी है। तो वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे सिंपल सा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और नल टाइप का होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके अंदर नल रखते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे सेम आपको इसी कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे सेम इस तरीके से। सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर का नाम जो है, यहाँ पे नाम है नेम, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे है नेम, ठीक है। इस तरीके से हमने नेम लिया है यहाँ पे, ये नेम के अंदर जो पैरामीटर जो हमने डिक्लेयर किया था URL के अंदर, वो पैरामीटर हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को हम यहाँ से उसकी वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेम हमें प्रिंट करना है तो इसके टेम्पलेट में जाना पड़ेगा HTML के, और HTML के टेम्पलेट में जाके यहाँ पे हम नेम प्रिंट करेंगे इस तरीके से H1 /, Ctrl+S, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से नेम को प्रिंट कर दे देंगे। और चलो अभी इसको रन करना है। स्क्रीन नहीं चल रही है ना, अब दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि आपको स्क्रीन विहास की जगह मेरा नाम देता हूँ दत्ता और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो पेज के ऊपर यहाँ पे देखो दत्ता नाम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रूट पैरामीटर हमने बनाए थे रूट के अंदर, और रूट पैरामीटर को जो भी डेटा हमने पास किया है वो डेटा हमने सक्सेसफुली रीड करके प्रिंट करके दिखाया है हमने पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर के अंदर जो भी ये रूट पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हो
रूट पैरामीटर। यहाँ पे जो रूट है आपका, इस रूट के अंदर, ठीक है, ये जो रूट है, रूट के अंदर आप पैरामीटर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर भी, और उसको आप डायनामिकली एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ पे। डायनामिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट पैरामीटर यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी ये रूट पैरामीटर को एक्सेस करना है हमें। तो एक्सेस करते वक्त हमने यूज़ किया था यहाँ पे एक्टिवेट रूट की सर्विस यूज़ की थी हमने यहाँ पे, एक्टिवेट रूट सर्विस, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल का इस्तेमाल करके भी पैरामीटर को रीड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे आईडी एक कांस्टेंट आईडी बनाता हूँ यहाँ पे, आईडी इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे रूट डॉट पैराम्स, ये रूट है आपका, तो रूट सर्विस है, रूट डॉट पैराम्स, रूट डॉट पैराम्स डॉट सब्सक्राइब, इसकी सब्सक्राइब मेथड है यहाँ पे। इस मेथड का यूज़ करना है और इसके अंदर आपको पास करना है कॉल बैक फंक्शन। जैसे एक पैराम्स नाम का मैं यहाँ पे पैरामीटर लेता हूँ, पैराम्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर सॉरी, यहाँ पे ये रिटर्न नहीं है यहाँ पे, ओके, पैराम्स, और पैराम्स के अंदर यहाँ पे हम पैराम को प्रिंट करेंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग, हाँ एक्टिवेट है, हाँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो हमारा ये पैराम्स जो पैरामीटर है, इसको आर्गुमेंट पास हो चुका है, तो पैराम्स ऑफ, और यहाँ पे हम आईडी प्रिंट करें तो पैरामीटर का नाम आईडी दे देंगे हम, रूट पैरामीटर का नाम, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमें नेम को भी एक्सेस करना है, तो हम इस तरीके से नेम को भी एक्सेस कर लेंगे, इस तरीके से नेम को, ठीक है, नेम को इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से पैरामीटर जो है हमारे रूट पैरामीटर, ये रूट पैरामीटर है, ये रूट पैरामीटर को हमने दो तरीके से एक्सेस किया है यहाँ पे, ठीक है। ये वे है, ओके, जैसे कि एक्टिवेट रूट सर्विस है, उसका रूट डॉट स्नैपशॉट पैरामैप मेथड डॉट गेट, और दूसरा है रूट डॉट पैराम डॉट सब्सक्राइब, ऑब्जर्वेबल का इस्तेमाल करके दो तरीके से हम पैरामीटर निकाल सकते हैं उसके, ठीक है, रूट पैरामीटर। तो चलो अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है 8 और दत्ता, और कंसोल पे क्या प्रिंट होता है, कंसोल पे भी सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे दत्ता, यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। कंसोल को क्लियर करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 8 एंड दत्ता। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ शीतल, और जैसे भी हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 और शीतल, और यहाँ पे 8 और शीतल। तो हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो रूट पैरामीटर है, ये रूट पैरामीटर का जो डेटा है यहाँ पे, ये रूट पैरामीटर, इसका डेटा हम यहाँ पे इस तरीके से रीड कर सकते हैं यहाँ पे एंगुलर के अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड कंसेप्ट, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। शीतल, एनी डाउट? नो सर। यस, हाँ, तो पेज पे प्रिंट करना है तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, उस वेरिएबल को यहाँ पे जैसे id2 नाम का वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग नल इज इक्वल टू नल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, और दूसरा नेम2
डॉट स्ट्रिंग और नल इक्वल टू, सॉरी नंबर नहीं है, नल है, इज इक्वल टू नल, ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट id2 इज इक्वल टू params of id and this dot name2 इज इक्वल टू params डॉट नेम, ठीक है, इसके अंदर चला गया। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे UI के अंदर, HR टैग, और यहाँ पे H1 टैग के अंदर हम दे देंगे id2 और फिर H1 टैग दे देंगे हम यहाँ पे name2, कंट्रोल एस, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे 8 शीतल यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे कोई नहीं आया है यहाँ पे, इसको हम कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पर भी इसको दिस डॉट id2 इक्वल टू params ऑफ id params ऑफ नेम, यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो id शीतल, सॉरी id8 नेम शीतल, id8 नेम शीतल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका डेटा चेंज करेंगे, 100 कर देंगे यहाँ पे id, और नेम कर देंगे यहाँ पे विहास, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो id और नेम आपने क्या किया है, रिट्राइव किया है यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर, URL के अंदर जो भी पैरामीटर थे उसका पैरामीटर का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डेटा यहाँ पे रिट्राइव किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर जो दिए वाले हैं वो एक्सेस कर सकते हो आप, रूट पैरामीटर, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, एरर को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ओके, देखी होंगी आपने कभी कभी इस तरीके की। अगर मैं यहाँ पे google.com देता हूँ, जैसे google.com यहाँ पे गूगल, ठीक है, और जैसे मैं गूगल यहाँ पे मैंने क्या किया है, गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एंगुलर सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो URL पे क्या हुआ है, google.com इन, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद यहाँ पे ये डेटा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्यूरी पैरामीटर। ओके, तो क्यूरी पैरामीटर है, तो अगर हम URL पे इस तरीके का क्यूरी पैरामीटर डेटा भी पास कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो क्यूरी पैरामीटर का एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे नया कंपोनेंट बना के एग्जांपल ले लूँगा आपको, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर नहीं लूँगा, नया कंपोनेंट बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे न्यू कंपोनेंट हम बनाना चाहेंगे यहाँ पे, तो हियर जैसे कि कोई कंपोनेंट है, सर्विस कंपोनेंट तो बनाया हमने, गैलरी नाम का कंपोनेंट है यहाँ पे, गैलरी, ठीक है, गैलरी नाम का कंपोनेंट बनाएंगे हम यहाँ पे। और इसके अंदर गैलरी का फाइल बनाएंगे, गैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट ts फाइल, एंटर, ठीक है। उसके बाद गैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट html फाइल है, html फाइल, और गैलरी डॉट कंपोनेंट डॉट css फाइल है यहाँ पे, css फाइल, ठीक है। 3 फाइल बनाई है हमने यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हम देते हैं ये कंपोनेंट @component, सॉरी यहाँ पे ts फाइल के अंदर @component, इसके अंदर सेलेक्टर देंगे गैलरी, ठीक है। और नाउ इसको अभी हमें क्या करना है, टेम्पलेट अटैच करना है, टेम्पलेट URL
तो यहाँ पे करंट फाइल डॉट गैलरी डॉट स्लैश HTML फाइल और स्टाइल URL डॉट CSS फाइल। ठीक है, और एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लास गैलरी कंपोनेंट, गैलरी हाँ कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन ट्रू कर देना है, यहाँ पे इसको स्टैंड अलोन ट्रू करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका गैलरी कंपोनेंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अभी हमें क्या करना है, ये गैलरी कंपोनेंट जो है इसका राउटिंग लिखना है, हमें इसका रूट लिखना है। जैसे मैं गैलरी कंपोनेंट के अंदर कुछ तो भी देता हूँ, यहाँ पे H1 वेलकम इन गैलरी कंपोनेंट, गैलरी कंपोनेंट। ठीक है, वेलकम इन गैलरी कंपोनेंट। अभी हम इसको रूट लिखेंगे यहाँ पे, रूट जो फाइल है हमारी रूट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैलरी कंपोनेंट इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको हटा देंगे हम, गैलरी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गैलरी कंपोनेंट, गैलरी कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे गैलरी और एंटर कर देंगे यहाँ पे, सॉरी लोकल होस्ट है यहाँ पे, लोकल होस्ट, और यहाँ पे गैलरी और एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पे वेलकम इन गैलरी कंपोनेंट हमारा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको क्यूरी स्ट्रिंग देके ऐसा डेटा पास करना है, जैसे कि ने प्राइस की वैल्यू पेयर देना है, प्राइस इक्वल टू 500 एंड कलर इक्वल टू रेड। तो ये दो चीज़ें हमें इस तरीके से पास करनी है। और ये कंपोनेंट को दो चीज़ें पास करने के बाद कंपोनेंट को ये दो चीज़ें जो प्राइस और कलर इसकी वैल्यू रिट्राइव करनी आनी चाहिए। तो क्यूरी स्ट्रिंग अगर हम पास करते हैं, मतलब एक्सटर्नल डेटा पास करते हैं URL को, जिस कंपोनेंट को कॉल करना है उस कंपोनेंट को, तो यहाँ पे वो क्यूरी स्ट्रिंग हम देते हैं या भी नहीं भी देते हैं तो भी कोई एरर नहीं आता है, पूरा कंपोनेंट एडिटेड वर्क होता है। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग एज ऑप्शनल वर्क करता है। अगर आप देते हो तो भी वह आपका कंपोनेंट लोड होता है और नहीं देते हो तो भी लोड होता है यहाँ पे। लेकिन पाथ पैरामीटर के बारे में ऐसा नहीं था। पैरामीटर अगर आपने डिक्लेयर किए तो पैरामीटर आपको यहाँ पे पास करने ही पड़ते थे। तो अभी हमारा काम क्या है, जैसे ही गैलरी कंपोनेंट लोड होगा तो उस टाइम हमें ये डेटा रीड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है गैलरी कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे गैलरी कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर लेना है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लेना है और कंस्ट्रक्टर लेने के बाद उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, प्राइवेट रूट नाम से, और ये ऑब्जेक्ट होगा एक्टिवेट रूट का, एक्टिवेट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेट रूट एक सर्विस है। इस सर्विस को हमें क्या करना है, लेना है हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, हमारे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने इसका। अभी हमें क्या करना है, जैसे कंपोनेंट लोड होता है वैसे उसकी क्यूरी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ये हमें रिट्राइव करना है डेटा और प्रिंट करना है पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट यहाँ पे, और इसकी जो मेथड है यहाँ पे ng ऑन इनिट, उस मेथड को कॉल करना है, ng ऑन इनिट मेथड को। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर लोड होगा उसके बाद ये मेथड ऑटोमेटिकली रन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये लेना है, तो क्या क्या है, प्राइस और कलर, ये दो चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, प्राइस जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और नल टाइप का होगा, स्ट्रिंग और नल टाइप का। ठीक है, प्राइस।
स्ट्रिंग और नल इज इक्वल टू नल कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये एरर क्यों आ रहा है, प्राइस प्रॉपर्टी प्राइस हैज़ नॉट इनिशियलाइजर एंड नॉट डेफिनेटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्राइस और उसके बाद कलर, कलर यहाँ पे कलर भी ले लेंगे स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे नल नल करेंगे, ठीक है। म्यू ठीक है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, यहाँ पे कलर और प्राइस, और अब हमने यहाँ पे सर्विस भी ले लिए है, इंजेक्ट कर लिए हमारे एंगुलर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्राइस लेनी है, तो दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको यूज करना है दिस डॉट रूट वेरिएबल, ये सर्विस है यहाँ पे, ये रूट सर्विस, रूट डॉट स्नैपशॉट डॉट क्यूरी पैरामैप डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, गेट, ठीक है। और इसके अंदर आपको देना है क्या रीड करना है, तो मुझे यहाँ पे प्राइस रीड करनी है, क्यूरी पैराम की यहाँ पे प्राइस देनी है, ठीक है। और यहाँ पे कलर मुझे रीड करना है, दिस डॉट कलर इज इक्वल टू दिस डॉट रूट डॉट स्नैपशॉट डॉट क्वेरी पैरामैप डॉट गेट यहाँ पे, और यहाँ पे देना है मुझे कलर, ये रीड करना है मुझे, ठीक है। क्योंकि हमारा यूआरएल में क्या है यहाँ पे, ये जो यूआरएल था प्राइस, और यहाँ पे कलर रेड कलर है, ठीक है। तो प्राइस हमने रीड कर दी, कलर भी रीड कर दिया यहाँ पे दो वेरिएबल के अंदर। अभी इसको हमें टेम्पलेट के अंदर गैलरी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे H1 टैग ले लिया, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे इंटरपोलेशन प्राइस प्रिंट करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कलर प्रिंट करना है यहाँ पे, तो हम कलर प्रिंट करेंगे इस तरीके से, कलर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे भी हमारा कंपोनेंट देखो कॉल हो चुका है, यहाँ पे रिफ्रेश, प्राइस कितना आया है 5, यहाँ पे हमने दिया था 500, और कलर कितना दिया था, रेड दिया था, तो यहाँ पे कलर रेड आ चुका है, ठीक है। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग का डेटा हमने रीड कर लिया है इस गैलरी नाम के कंपोनेंट के अंदर। और जैसे मैं प्राइस देता हूँ यहाँ पे, प्राइस रेड कलर की जगह मैं यहाँ पे ग्रीन कलर देता हूँ, ग्रीन, और प्राइस देता हूँ इसकी 5000, ठीक है। और जैसे एंटर करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा हमारा चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यूआरएल के अंदर आप क्यूरी स्ट्रिंग को भी आप रीड कर सकते हो, क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा पास कर सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से किया है हमने यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक्टिवेट रूट सर्विस लेना है, इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उस सर्विस का जो राउटर और स्नैपशॉट डॉट क्यूरी पैराम की जो मेथड है गेट मेथड, और इसके अंदर जो भी पैरामीटर है क्यूरी पैरामीटर वो यहाँ पे पास करने हैं, ताकि उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हो, ले सकते हो इसको, ठीक है। यस, फंक्शनलिटी को अभी हम ऑब्जर्वेबल के तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे प्राइस 2, सेम डेटा रीड करेंगे हम यहाँ पे प्राइस 2, जैसे कि स्ट्रिंग यहाँ पे नल इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो सेम डेटा हम
दूसरी मेथड से भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे प्राइस और कलर टू, कलर सेकंड, ठीक है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दूसरी मेथड से डेटा रीड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे दिस डॉट रूट डॉट क्वेरी पैराम यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब मेथड आपको कॉल करनी है यहाँ पे, और इसको एक फंक्शन पास करना है और उसको जैसे इसको पास करना है एक पैरामीटर। तो मैं पैराम से यहाँ पे नाम दे दूँगा और इसके अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दिस डॉट प्राइस टू है, प्राइस टू इज इक्वल टू ये जो पैराम्स है यहाँ पे, ये पैराम्स कंट्रोल जेड ये पैराम्स है, ये पैराम्स ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्यूरी क्या था, वहाँ पे नाम क्या था, यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर प्राइस नाम था, तो हम यहाँ पे प्राइस रीड करेंगे इस तरीके से प्राइस, ठीक है। और उसके बाद सेम हम यहाँ पे दिस डॉट कलर टू इज इक्वल टू सेम पैराम्स और यहाँ पे कलर यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम टेम्पलेट के अंदर प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, एक नीचे लाइन दे देंगे ये चार टैग का यूज करके, और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से प्राइस टू और कलर टू इस तरीके से इसको प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो आप दो तरीके से डेटा ले सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम डेटा है, आप दो तरीके से ले लिया आपने, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये दो तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा रीड कर सकते हो क्यूरी पैरामीटर का कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं ग्रीन यहाँ पर ऑरेंज दे दो कलर, यहाँ पे ऑरेंज और एंटर कर दियो तो दोनों के भी कलर यहाँ पे चेंज हो गए, ऑरेंज यहाँ पे आपने रीड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 10 दे दूँगा यहाँ पे, तो प्राइस 10 कलर ऑरेंज यहाँ पे, तो दोनों ही तरफ से क्या हुआ है, आपका डेटा चेंज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्यूरी पैराम आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ये दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूजिंग क्यूरी पैराम ऐप और एक्टिवेट रूट्स का इस्तेमाल करके, या फिर क्यूरी पैराम का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेबल का भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो क्यूरी में से, ठीक है। तो हियर तो आगे का टॉपिक लेना है या फिर स्टॉप करना है शीतल?